आज हम आपको एक ऐसे वाक़ये की हालात सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ सदमा है बल्कि ऐसा सवाल भी खड़ा करता है कि इंसानियत कितनी कमज़ोर पड़ सकती है। ये वाक़या है गंगोली गांव, बागपत जिला, उत्तर प्रदेश का, जहां एक इमाम की पत्नी और उनकी दो छोटी छोटी बेटियों का ऐसा कत्ल हुआ जिसे शायद लोग जल्दी नहीं भुला पाएंगे। गांव के बीच एक पुरानी मस्जिद है, बड़ी मस्जिद कहकर लोग उसे पुकारते हैं। यही मस्जिद के प्रेमिस में इमाम इब्राहिम ने कुछ सालों से अपनी सेवा दी है। उनका असल गांव सूना मुजफ्फर डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन 4 साल से वो गंगोली में इमाम की जिम्मेदारी निभा रहे थे। उनकी पत्नी का नाम था इसराना, एज 30 साल, और उनकी दो छोटी बेटियों का नाम सोफिया 5 साल और सुमैया 2 साल। इमाम इब्राहिम अक्सर मस्जिद के काम के सिलसिले में बाहर जाते थे। इसी शाम को वो कुछ काम के लिए देवबंद गए थे। उनका घर उनकी बेटियों और उनकी पत्नी के साथ मस्जिद के अंदर ही था। मस्जिद के कॉम्प्लेक्स में यानी सब कुछ इस वाक़ये को और भी खतरनाक बना देता है। सब नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन शाम 2 बजे के बाद कुछ अलग ही हवा महसूस होने लगी। जब मस्जिद में पढ़ने के लिए बच्चे आए तब उन्होंने दरवाज़ा बंद पाया। वो दरवाज़ा बाहर से खुला नहीं था। उन्होंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा धड़काना शुरू किया, लेकिन अंदर से कोई जवाब ना आया। फिर उन्होंने आवाज़ लगाई, गांव वालों को बुलाया, और दरवाज़ा खुलने पर सामने पड़ने वाली मंजर ने सबको खौफ में डाल दिया। इसराना, सोफिया और सुमैया खून में सने पड़े थे। घर के अंदर मस्जिद के ही रूम में पुलिस ने बताया है कि बॉडी एक ही कमरे में थी। पलंग पर बेटियां और मां जमीन पर पड़ी थी। सीसीटीवी कैमरा मस्जिद में काम नहीं कर रहा था, या तो बंद था या चल नहीं रहा था। जब पुलिस और सीनियर अधिकारी पहुंचे तो उन्होंने एरिया को चारों तरफ से घेराव किया। पोस्टमार्टम के लिए बॉडीज भेज दी गई। गांव वालों में गुस्सा था, इमाम की फैमिली के साथ ये जुल्म कैसे हो सकता है। लोगों की आवाज़ रोज़ बढ़ रही थी, प्रोटेस्ट भी हुए। पुलिस ने टीम बनाई, अलग अलग एंगल से जांच शुरू किया। उसका एक इरादा रॉबरी था या दुश्मनी या घर के अंदर का झगड़ा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, कौन था जिसने मस्जिद के अंदर घुसकर इमाम की फैमिली के साथ ये जुल्म किया। सीसीटीवी बंद था, क्या ये पहले से प्लान था? और अगर कोई जान पहचान वाला था तो मोटिव क्या था? पुलिस कह रही है कि आरोपी को परिवार या बिल्डिंग का एक्सेस था, क्योंकि बाहर का आदमी बिना पता लगाए मुश्किल से घुस पाता। सोफिया सिर्फ 5 साल की थी और सुमैया सिर्फ 2 साल। माँ इसराना पढ़ाती थी बच्चों को मस्जिद में। एक इमाम का समा, एक इमाम का घर, और फिर ये खौफनाक वाक़ये। गांव वाले वैसे कह रहे हैं, अगर मस्जिद का इमाम भी सुरक्षित नहीं तो आम आदमी क्या करे। इमाम इब्राहिम शौक में है, कह रहे हैं, मैंने किसी से दुश्मनी नहीं रखी थी। इन सब से इस वाक़ये को एक डरावना केस बना दिया है। अगले सेगमेंट में हम देखेंगे कि पुलिस ने क्या क्लूज मिला है। पिछले पार्ट में हमने कवर किया था वो खौफनाक वाक़ये जिसमें इब्राहिम इमाम, उनकी पत्नी इसराना और बेटियां सोफिया एंड सुमैया, मस्जिद के ही रूम में उनकी लाश मिली थी। जांच पड़ताल का हिस्सा और वो सवाल जो अभी भी जिंदा है। जब पुलिस साइट पर पहुंची तो पता चला बॉडीज एक ही कमरे में खौफनाक कंडीशन में थी। एक शार्प एज वेपन या हैमर का इस्तेमाल हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक सीसीटीवी कैमरा जो मस्जिद कंपाउंड में लगे थे वो या तो बंद थे या रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे। कैसे कोई बिना परेशानी के घुस पाया? गांव वालों ने बताया कि बच्चे जो ट्यूशन के लिए आए थे उन्होंने दरवाज़ा बंद पाया और अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने तुरंत रिएक्शन दिखाया। 5 से 7 तहकीक टीम बनाई गई। पोस्टमार्टम के लिए बॉडीज भेज दी गई। सीनियर ऑफिसर जैसे डीआईजी ने
पर्सनली साइट विजिट की और कहा, हम सब एंगल देख रहे हैं, रॉबरी, दुश्मनी, एक्सेस, इनसाइड सब। इन्वेस्टिगेशन में एक ट्विस्ट आया। पुलिस ने 2 माइनर स्टूडेंट को क्वेश्चन किया जिन्होंने इमाम से मदरसे में पढ़ा था। उन पर रेगुलर इमाम गुस्सा करते थे। इमाम या स्टाफ ने उन्हें बार बार थप्पड़ मारा। मोटिव भी फुल्ली कंफर्म नहीं है, लेकिन विलेजर का रिएक्शन और सोशल इम्पैक्ट। गांव में हालत ख़राब है। लोग पूछ रहे हैं, अगर मस्जिद का इमाम, उसके घर, उसकी फैमिली सेफ नहीं तो हम आम आदमी कैसे सेफ रहेंगे। प्रोटेस्ट भी हुआ, जस्टिस की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया और लोकल नेटवर्क में ये केस सीरियस टॉपिक है। अब सवाल बनता है, इंजरीज, वेपन के ट्रेस, सीसीटीवी का फुल डाटा कहाँ है? थ्रेट और रिवेंज, डिसिप्लिन का मोटिव कितना सच है? फैमिली के अलावा और कोई कॉन्टैक्ट एज है या नहीं? और कब तक ऐसी एक्सीडेंट होते रहेगी? जस्टिस फॉर इमाम फैमिली। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम लाते रहेंगे सच की कहानी सिर्फ आपके लिए। सेफ रहिए, जागरूक रहिए।